हेलो एवरीवन, दिस इज विकास चौपाल और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसका जो कहानी चलता है पूरा, ये जो चलता है हाइट एंड डिस्टेंस पर। तो आइए हम लोग इसका थोड़ा दैनिक जीवन में जो उपयोग है उसको समझते हैं। तो आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स देखे होंगे, तो उनकी हाइट को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर एक एरोप्लेन उड़ता है, ये इस दिशा में ऐसे उड़ रहा है और हवा इधर से चल रही है, और तो जब ये इधर से उड़ेगा और हवा इधर से आएगी तो प्लेन जो है थोड़ा इधर मुड़ेगी और इधर जाने लगेगी। तो अब ये पता ही नहीं होगा कि ये कितने डिग्री से मुड़ा है और उड़ रहा है, तो कहाँ जाएगा प्लेन। एक्सीडेंट होने की खतरा बहुत बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे उसे जो पता किया जाता है वो इसी की माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट और डिस्टेंस के कंसेप्ट पे। और एक और हम देते हैं उदाहरण, जो कि और कार एक्सीडेंट के एनालिसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जैसे मान लेते हैं यहाँ एक छोटा सा बिल्डिंग है और यहाँ इसमें कोई व्यक्ति रह रहा है, ये शीशा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है। तो इस व्यक्ति को कोई मर्डर करने वाला है। अब यहाँ पे ये ऊंची बिल्डिंग है और वो व्यक्ति यहाँ से निशाना लगा रहा है और यहाँ से वो इसे गोली मार देता है। ठीक, अब गोली मारता है तो गोली इस व्यक्ति को लगता है और यहाँ पे शीशा तोड़ते हुए इसके सीने को चीरते हुए गोली आके यहाँ पे फंस जाता है। ठीक, तो वो व्यक्ति तो मर जाता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जब ऑफिसर आते हैं तो वो कैसे पता करेंगे कि ये जो गोली इनको लगा कैसे लगा और ये गोली कहाँ से चली, तो वो जो है इसी के माध्यम से पता करते हैं। आइए हम समझते हैं कि वो ऑफिसर कैसे पता करेंगे कि ये जो गोली इनको लगा वो कहाँ से आया। तो हम लोग समझते हैं, जब वो आएंगे तो यहाँ पे जो गोली यहाँ फंसा हुआ है और ये जो होल है शीशे की, इस होल से और ये दीवार पे जो बुलेट फंसा हुआ है, इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ठीक, और स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद पावरफुल लेजर्स की मदद से वो इस स्ट्रेट लाइन को पीछे की ओर करेंगे और यहाँ पर और भी बिल्डिंग्स है, वो अब यहाँ से वो पता लगाएंगे कि आखिर ये गोली जो यहाँ पे आई किस बिल्डिंग से आ सकता है। और यहाँ पर से ये एक कोण बनेगा, तो ये सब करके इनकी मदद से वो ये पता कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया था। ठीक, तो अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में आते हैं कि ये क्या है और इसमें क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले समझते हैं, ये जो लिखा है क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये क्या होता है कि मैं जो यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ये जो ज़मीन हुई इसी को हम लोग क्षैतिज तल, यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है और ये जो ज़मीन पे खड़ा है इसी को हम लोग क्षैतिज तल कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग अस्तर भी, क्षैतिज अस्तर भी बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग समझते हैं क्षैतिज रेखा को। तो क्षैतिज रेखा होता क्या है कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, तो वो सामने जो मैंने देखा, ये जो सामने, ये आँखों के सामने ये जो रेखा गया, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अस्तर बोल देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम किसी वस्तु को ऊपर देखें, तो ये जो हमारा ये आँखों के सामने जो गया और इतना मैंने ऊपर किया और उस वस्तु को देखा, तो ये व्यक्ति ये तो पहले सामने था और थोड़ा ऊपर होके ये यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है, इसको देख रहा है। तो जब ये ऊपर उठा के सर को
यहाँ से ये इस पतंग को देखेगा और ये जो दृष्टि है यहाँ से इसके बीच ये कोण बना और ये जो आँखों से ये इस वस्तु को देख रहा है, तो आँख से जो ये इस वस्तु को देखेगा और ये जो लाइन बनेगा इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक, अब है उन्नयन, दृष्टि रेखा हो गया। ठीक, अब है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है कि ये जो मैं ये दृष्टि रेखा से ये पतंग को देख रहा था और ये जो क्षैतिज रेखा है इसके बीच जो कोण बनेगा इसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, अब क्या आया, अवनमन कोण। उन्नयन कोण तो हो गया, अब आया अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको हम लोग समझते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। तो अवनमन कोण, उन्नयन कोण में तो वस्तु रहेगा ऊपर और अवनमन कोण में वस्तु जो रहेगा नीचे रहेगा। तो मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर से ये व्यक्ति देख रहा है। तो ये जो यहाँ पे देख रहा है, ये वस्तु पहले ऊपर देख रहा था, अब ये वस्तु जो है यहाँ पे है, ये वस्तु नीचे है, यहाँ पे ये वस्तु है। और जब ये इधर यहाँ पे देखेगा तो यही हो जाएगा दृष्टि रेखा अब। ठीक, और ये दृष्टि रेखा और यहाँ पे ये जो क्षैतिज रेखा है इसके बीच जो कोण बनेगा इसे अब हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। तो भैया ये समझ में आया कि अगर वस्तु जो है, वस्तु ऊपर है तो ये जो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा बना इसके बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और जब हम बिल्डिंग पे चले जाएंगे और ऊपर से हम नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा दृष्टि रेखा और ये जो यहाँ से ये क्षैतिज रेखा है, तो ये क्षैतिज रेखा और ये नीचे की ओर जो वस्तु रहेगा उसकी दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण होगा। इतना ध्यान रखिएगा कि उन्नयन कोण जो बनेगा वस्तु के ऊपर और यहाँ क्षैतिज के बीच जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण, और अवनमन कोण क्या होगा कि वस्तु कि जो व्यक्ति होगा, दृष्टि जो होगा ऊपर और वस्तु जो होगा नीचे होगा, और ये जो दृष्टि और यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है इनके बीच जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। तो इस चैप्टर में इसी पे पूरी कहानी रची हुई है, हाइट एंड डिस्टेंस पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो